औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, नई रेसिपी है जो मैं पहले बना चुकी थी, बहुत अच्छी बनी थी। टिक्का फ़िश बिरयानी। तो मैं बताती चलूँ, ज़ाहिर है बनाई है मैंने पहले, अब मैं बताती चलूँ आपको जल्दी जल्दी से तमाम सामान। तो मैंने क्या क्या इसमें लिया है। तो ये मेरे पास 1 kg 1 किलो के करीब ये मेरे पास है ये फ़िश, जो कि मैं बिल्कुल बोनलेस, यानी कि इसमें ना कांटे नहीं है बिल्कुल भी, फिंगर फिश टाइप की है। ये देखें, मैं आपको पीस दिखाती चलूँ, इस तरह की है ये। देखें, मैंने इसमें ये वाला पूरा एक पैकेट मिला के इसके अंदर मैरिनेट करके रख दिया था। अब मसाला भी इसमें यही वाला डलेगा। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे सामान की तरफ। ये मैंने आधी प्याली ली है दही, जो इसके अंदर डलेगी गार्निशिंग के लिए। एंड में ये थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना काट के, पत्तियां काट के रखी हैं। 2 अदर टमाटर थे जो कि मैंने आपके सामने गोल स्लाइस करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये है 4 से 5 अदद 6 अदद हैं हरी मिर्च। एक छोटी प्याज ली थी दरमियानी, जो कि मैंने आपके सामने इस स्लाइस में काट के रखी है। एक टेबल स्पून इसके अंदर भर के मैंने वो लिया है लहसुन अदरक। और ये मसाले के अंदर हम ये डालेंगे। अब चलते हैं, हम जल्दी से दिखाते चलें आपको कि किस तरह से बनेगी ये हमारी बिरयानी। बहुत अच्छी से इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे और इन्जॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। मैंने आधी प्याली से तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। देखें, क्योंकि इसमें मैंने सेला चावल पहले से उबाल के रखे। थोड़ी सी देर इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक डाल के जल्दी जल्दी। तो टमाटर जा रहे हैं इसके अंदर, 2 से 3-4 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये डाल दिया मैंने दही, और दही के अंदर थोड़ा सा पानी लेके जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। इसको थोड़ा सा हमें एक लम्हे के लिए 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे इसको, और फिर इसके अंदर हम टिक्का मसाला डाल देंगे। एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब ये टिक्का मसाला डलेगा, और मैं इसमें टिक्का मसाला जो है हाफ पैकेट डाले, और हाफ में ऊपर से जब बिल्कुल गार्निशिंग करूँगी एंड में उसके ऊपर से डालूँगी मैं इसको। ये मेरा अपना तरीक़ाकार है जो मैं बनाई, बहुत अच्छी बनी इंशाल्लाह, और आप लोगों को ही पसंद आएगी जब आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने तमाम टमाटर डाल दिए थे, लहसुन अदरक डाल दिया, दही डाल दिया, और टिक्के का आधा पैकेट डाल दिया है। और अगर आप देखते हैं कि अगर इसके अंदर आपको नमक फीका लग रहा है तो नमक ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब डल जाती हैं तो फिर नमक डालना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने चावल जो बॉयल करके रखे उसमें नमक डाल दिया था। नमक के अंदर भी मैं एंड में चखूँगी, अगर नमक फीका लगा तो मैं जब जर्दे का रंग मिलाऊँगी तो मैं उसके अंदर मिला दूँगी नमक। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब मैं आपके सामने इसके अंदर मैं फिश डाल रही हूँ। देखें, फिंगर, ये तो फिंगर फिश जो होती है हमारी, वो बहुत छोटे स्लाइस, बिल्कुल जैसे चिप्स होते हैं इस तरह से होती है, लेकिन ये बड़े पीसेस में करवाई क्योंकि हमें बिरयानी बनानी थी, तो इस तरह की है ये। और मैंने इसके अंदर जब ये फ़िश लेकर आए थे तो इसके अंदर ज़रा सा लेमन या सिरका, आपके पास जो भी घर के अंदर हो, ज़रा सा डाल के इसको अच्छी तरह से जब धो के रखेंगे तो इसकी तमाम स्मेल निकल जाती है, जो अक्सर लोगों को बहुत लगती है कि फ़िश में बहुत बू होती है। बच्चे तो अमूमन ज़रा सा कहते हैं कि हम फ़िश नहीं खा रहे, अम्मी मम्मा हम फ़िश नहीं खा रहे, इसके अंदर बदबू बहुत होती है। तो इस तरह से आप धोएंगी तो इंशाल्लाह आपकी तमाम इसकी बदबू निकल जाएगी, फ़िश की जो होती है स्मेल। अब देखें, मैं इसके अंदर ये तमाम स्लाइसेस डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा दम पे छोड़ देंगे। चावल मैंने उबाल के रखे हुए क्योंकि ये तो फ़ौरन हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, फिर इसकी हम तेल लगाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसके अंदर आधी टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक फीका था, मैंने कहा था मैं बता दूंगी आपको चख के। अच्छा, मैंने इसके अंदर से आधे जो मसाला है फ़िश के साथ वो निकाल लिया है आप प्लेट के अंदर अलग से। ये देखिए, कैमरा अगर इस तरफ हो तो दिखाते हैं, ये यहाँ पे निकालिए, और आधे के अंदर मैंने, अब मैं जल्दी से, और ये मेरे पास हाफ kg चावल थे कि जो कि मैंने नमक डाल के, सेला चावल है, नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया था, गरम मसाला और नमक डाल के सिंपल, और एक कनी रखी थी। अब इसकी मुझे तेल लगानी है, बहुत देर से मैंने उबाल के रखे मेरे चावल। अब आधे चावल मैं इसमें डाल रही हूँ आप लोगों के सामने।
फिर ये आधी फिश जो है इसके ऊपर कुछ पीसीस ऐसे डाल के इस तरह से कर दीजिएगा। बड़ी अच्छी सी मज़ेदार आपके पास ये टिक्का फ़िश बिरयानी तैयार हो जाएगी। ये डाल दिए 4-5 पीस और ये मैंने प्याली में आधी प्याली मेरे पास पानी लेके मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग डाला था। फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर चावल डाल रही हूँ सारे। चूल्हे को इस पर थोड़ा सा तेज़, थोड़ा सा ना ज़्यादा तेज़ हो ना बहुत ज़्यादा स्लो हो। बाकी तमाम फिश जो बची है वो मैंने दोबारा से इसके ऊपर लेके और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जितना मसाला था जो प्लेट में लगा हुआ था वो भी इसके अंदर आ जाए। अभी एक फिश को ज़रा, और मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में जो है मसाला डालूंगी इसके अंदर, वो ऊपर से ये देखें बिरयानी की खुशबू आने लगी है। ये जो बस बकाया मसाला था हमारे पास बचा हुआ, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और एंड में अगर आप लोग चाहें ये टिक्के का फ्लेवर है तो एक कोयला लेके इसको बारबेक्यू करना चाहें तो आप बेशक कीजिएगा। किसी को पसंद होती, किसी को नहीं पसंद होती, ये अपने पर डिपेंड करता है। अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है और अच्छा लगेगा, बारबेक्यू का टेस्ट आने लगेगा। जितना भी ये धनिया और मैंने हरी मिर्चें डाल के रखी थी। पतीले को सिंपल कपड़े से साफ कर लें, इसको हल्का दम पे छोड़ दें। और मेरे पास चावल थोड़े से और हैं जो कि मैं डाल रही हूँ थोड़े। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है, दम पे छोड़ दिए चावल। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी ताकि ये जो ये चिपके ऐसे एक दूसरे चिपके हुए चावल तो ये अच्छे से लगेंगे, इससे चिकनाहट हट जाएगी। इस पर थोड़ी सी ऑयल डाल देती हूँ, आधे टेबल स्पून बस, ताकि एक दूसरे से टूटे नहीं। फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको नमक वगैरह चख के। अब इसको ढक रही हूँ, मैं दम पे दे रही हूँ। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी अच्छी सी दम पर आ चुकी है। ये मैंने बाद में थोड़ी देर बाद जब दम आ गया तो 5-10 मिनट बाद इसके अंदर स्लाइस किए हुए मैंने गोल रिंग में प्याज वो टमाटर काटे हुए थे वो डाल दिए। और अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ चलो बिरयानी का, देखें कैसे धुआं उठ रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स करके मैं डिश आउट करती हूँ। रायता सलाद के साथ इसको सर्व करेंगे। इसकी बोटियाँ ऊपर ले लेते हैं। देखें जो मैंने आप एंड में जो ऑयल डाला था आप देख लें, अगर ज़्यादा कभी कभी होता है कि चावल में बहुत रूखापन होता है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल इतना हो कि मतलब ज़्यादा चिकने भी ना हो। देखें फ़िश इतनी अच्छी गल गई है कि देखें पीस टूट गया है। और अच्छा इसका चलाने का तरीका ये है कि वैसे तो खड़े चमचे से चलाएंगे, अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है फ़िश बहुत अच्छी गली हुई है तो आप इस तरह से करेंगे इसको, ताकि फ़िश के पीस टूटे नहीं, उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। ऐसे कीजिएगा क्योंकि बड़ा नाजुक मरहला होता है ये चावल का चलाना, और इसके टूटे नहीं। और ये तो फ़िश है, आपको पता है टिक्का फ़िश बिरयानी है। तो अब हम इसका आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि कैसी लगी है, जायके में कैसी बनी है। रायता और सलाद के साथ इसको सर्व कीजिएगा। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मैंने देखे हैं डिश आउट कर ली है, आपके सामने है हमारी फ़िश टिक्का बिरयानी। बहुत स्पाइसी मज़ेदार हो रही है। मैंने नमक भी चख लिया, सब चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं। इसके साथ मैंने हरा रायता बनाया, सलाद बना के रखा हुआ है, रिंग वाली प्याज है और ये खीरा कटा हुआ है। आप जो भी दिल चाहे आप जो भी ले सकते हैं, जो भी आप सैलेड में बनाना चाहें। और ये हरा रायता है और ये हमारी फ़िश टिक्का बिरयानी तैयार है। एंजॉय कीजिए, बनाइए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।